हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कारी सुमित। काफ़ी टाइम से मेरे पास टाइप 4 के लिए इंक्वायरीज आ रही हैं और उनको मैं डिले इसीलिए कर रहा था कि मैं आपको एक डिटेल्ड वीडियो बनानी चाह रहा था कि आपको टाइप 4 की तरफ जाना चाहिए या नहीं। क्योंकि सबसे पहला जो क्वेश्चन है और कॉमन क्वेश्चन है यही है कि भाई लगवाएं या नहीं, जो रेट हैं किस तरह से लगना है, एफिलिएशन क्या क्या है, सर्टिफिकेशन क्या क्या है, उसको वो तो बाद की बात है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है भाई लगवाना चाहिए या नहीं, इस वीडियो में मैं वही चीज़ कवर कर रहा हूँ कि टाइप 4 सिलेंडर जो मैं खुद वीडियो में आपको दिखा चुका हूँ वो इस समय लगवाना कितना फ़ायदेमंद है, और अगर लगवाने की आप सोच रहे हैं तो कितना वेट करना है आपको। करते हैं वीडियो स्टार्ट। सबसे मेन क्वेश्चन लगवाना चाहिए या नहीं, तो मेरा आंसर है नहीं। रीज़न उसका क्या है? रीज़न उसका सबसे बड़ा यही है कि ये अभी सर्टिफाई नहीं है। अब आप पूछेंगे कि सर्टिफिकेशन कब मिल जाएगा, कितनी जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि भाई फ़ायदा तो बहुत है ना। अगर 16 किलो का सिलेंडर है, पूरा फ्रेम वगैरह मिला के सब 20 किलो का बैठ रहा है, तो बहुत सही चीज़ है ये। तो हमें कहीं मान लो पहाड़ पे जाना है, कुछ लोग कह रहे थे निकाल देंगे उसे और ऐसे ले जाएंगे। मतलब बहुत लोग अपने हिसाब से उसकी सेटिंग बना रहे हैं कि यार इसमें इतना फ़ायदा होगा, इतना फ़ायदा होगा। जितने लोग उतनी सोच और उतने उनके फ़ायदे, सिर्फ कम वजन की वजह से। लेकिन सबसे पहली चीज़ है, अगर आप इसको ख़रीदने के लिए 35,000 रुपये या 40,000 रुपये लगा रहे हो, तो मेन चीज़ है ये आपको कहीं मुसीबतों में तो नहीं डालेगा। मजबूती में एक नंबर, और जो यूटिलिटी है उसकी उसमें एक नंबर, क्योंकि वही जो 60 लीटर कैपेसिटी उसमें होती है वही इसमें है, और लुक वाइज भी काफ़ी अच्छा है। तो दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है कहीं भी गाड़ी चेक होती है, आप एक्स्ट्रा पैसे लगा चुके हो अच्छे के चक्कर में, लेकिन जो आप अगर पकड़े गए तो आपका चालान तो पक्का है। सबसे पहली चीज़, आप ये साबित ही करते रह जाओगे कि भाई ये लीगल सिलेंडर है। क्योंकि मैंने एक केस देखा है भाई, इको स्पोर्ट गाड़ी थी, उसके पीछे जो स्टेपनी लगी होती है, एक पुलिस वाला उसी में उलझ गया उससे कि आपने बाहर से लगवाया है, मॉडिफिकेशन हुआ और चालान कटेगा। तो आप इस चीज़ से समझ सकते हो। सबसे पहली चीज़, आप बूट खोल के दिखाओगे, कोई भी सिलेंडर देखेगा तो आप ये साबित ही करते रह जाओगे कि भाई ये सिलेंडर है और ये लोहे वाले से, जो टाइप 2 वाला सिलेंडर, टाइप 1 टाइप 2, उनसे भी अच्छा है। आप ये साबित नहीं कर पाओगे। रीज़न उसका सबसे बड़ा, क्योंकि ये पास ही नहीं है। अभी किसी भी तरह का आपको पेपर वगैरह नहीं मिलेगा, आप सीधा इसे लगा लोगे, बात खत्म हो गई। जितने भी BS6 गाड़ी वाले हैं वो ज़्यादा इसकी तरफ अट्रैक्ट इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि BS6 में इस समय पासिंग नहीं है। वो ये सोच रहे हैं यार पास तो होनी नहीं है तो हम लगवा लेते हैं। लेकिन आप ये सोचो, अगर आप ये लगवाते हो और फिर अगर पासिंग आ जाती है किसी भी तरह से, तब आपका ये सिलेंडर बेकार है, क्योंकि अभी इसको पासिंग आनी ही नहीं है। सिलेंडर को तो पर्टिकुलरली नहीं आनी, किट को एक बार को आ सकती है, जैसे मैंने आपको कंडीशंस बताई वो फुलफिल हो गई तो बिल्कुल किट को आ सकती है। लेकिन वो आएगी जो नॉर्मल सिलेंडर है, टाइप 2 टाइप 1, उसके हिसाब से आएगी परमिशन, इसकी परमिशन नहीं आएगी। इसीलिए अगर आप ये लगा भी लेते हो, करीब 65 से 70 हज़ार रुपये की आपकी किट बैठेगी और परमिशन आ जाती है, तो आपका ये सिलेंडर बेकार है। आप फंस जाओगे कि यार मैं इसी को चलाऊं या फिर इसको निकाल के रख दूं, और फिर क्योंकि रखना ही पड़ेगा यार, ये बिकेगा तो है नहीं। दूसरा सिलेंडर तो आप सेकंड हैंड में बेच भी सकते हो, लेकिन इससे सेकंड हैंड में भी कोई वैल्यू नहीं है। मेन चीज़ है लोहे का वजन नहीं है। दूसरा जो सिलेंडर है उसमें 65 किलो करीब वजन होता है। अगर कबाड़ के भाव भी बेचे तब भी वो अच्छा खासा बिक जाएगा, लेकिन ये उस भाव में भी नहीं है। तो आपको ये उतार के खुद रखना पड़ेगा और दूसरा वो लगवाना पड़ेगा अगर परमिशन आ जाती है। लेकिन फ़िलहाल के लिए किसी भी तरह की कोई भी इसमें सर्टिफिकेशन नहीं है। आप इसे लीजिए, लगवाइए, आप जो करते हैं वो करिए। किसी को लगाने वाले को भी या किसी पुलिस डिपार्टमेंट को भी इस बात से मतलब नहीं है कि ये मजबूत उस वाले से भी ज़्यादा है या नहीं। उसके बाद अगला पॉइंट ये हो जाता है, जो आप इंश्योरेंस कराते हो। इंश्योरेंस तो क्लेम इसमें भी नहीं मिल पाता, लेकिन थर्ड पार्टी मिल जाता है हमें। अगर हमने शादी किट लगा रखी है और उसके बाद कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो थर्ड पार्टी हमें मिल जाता है। लेकिन इस सिलेंडर के बाद हमें थर्ड पार्टी भी क्लेम नहीं मिल सकता, क्योंकि भाई ये सिलेंडर किसी भी तरह से सर्टिफाई नहीं है। दूसरा सिलेंडर जो होता है हमारा कन्वेंशनल, जो हम लगाते हैं शादी किटों के साथ, उसमें ये आर्गूमेंट हो सकता है, क्योंकि कोर्ट केस होता है थर्ड पार्टी जब इंश्योरेंस क्लेम लेना होता है। ऊपर वाला करे जरूरत ना पड़े, लेकिन जब क्लेम लेना होता है तो कोर्ट केस होता है, वहाँ पर दलील दी जाती है। तो वहाँ पर ये कहा जाता है कि ये किट यूज़ हो रही है बाकी BS4 गाड़ियों में भी, और BS6 में भी अब आ रहा है, वही सिलेंडर आ रहा है, तो एक बार को कंसीडर कर लिया जा सकता है। लेकिन इस वाले सिलेंडर के साथ किसी भी तरह की परमिशंस नहीं है। तो आप अगर किसी मुसीबत में फंसते हो और थर्ड पार्टी क्लेम भी लेना चाहो तो आपको वो भी नहीं मिलेगा। उल्टा आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है कि आप इस तरह की, क्योंकि भाई ऐसी चीज़ है वो, हालांकि पैसों से सर्टिफाइड है वो सिलेंडर, जो विस्फोटक डिपार्टमेंट है अपना उससे, लेकिन आप उसे ऐसे पब्लिकली कार में लेकर, पैसेंजर व्हीकल में लेकर चलो, कैरी करो, उसके लिए अभी सर्टिफिकेशन नहीं है, जिस वजह से आप ही उल्टे मुसीबत में फंस सकते हैं। उसके बाद इसकी कीमत इतनी ज़्यादा है अभी। रीज़न उसका यही है क्योंकि इसका प्रोडक्शन बहुत कम हो रहा है, और प्रोडक्शन कम होने का रीज़न क्या है कि इसको सर्टिफिकेशन नहीं है। सारी चीज़ें घुमा फिरा के जो इसको अभी मान्यता नहीं है उसी पर आ जा रही हैं।
जब इसको सर्टिफिकेशन आएगा तभी और कंपनियां आएंगी इसको प्रोडक्शन करने के लिए, और प्लेयर्स आएंगे, और जो एग्जिस्टिंग कंपनी जो बना रही है वो भी अपना जो मैन्युफैक्चरिंग है वो मास लेवल पे करेगी। लेकिन इस समय जो कंपनी को ही नहीं पता है कि आगे फ्यूचर क्या रहने वाला है, तो वो इसी हिसाब से बना रही है कि जो एक फैंसी चीज़ के तौर पे या फिर बाकी चीज़ों को नियम कानून को एक तरफ रख के कि लगवाना है, और वो लगवा रहे हैं, उन लोगों के लिए ये बना रही है। इसीलिए वो अभी इतने बड़े लेवल पे नहीं है, और जब तक बड़े लेवल पे स्केल नहीं जाएगा प्रोडक्शन का, तब तक इनकी कीमत यही रहने वाली है। हो सकता है जैसे बूम हो रहा है, इंक्वायरी आ रही है बहुत ज़्यादा, तो ब्लैक मार्केटिंग के तौर पे और 2-4-5 हज़ार रुपये ऊपर ही हो जाएँ, कम तो फिलहाल होने नहीं वाले इसके रेट। जब आप सिलेंडर लगाओगे तब सिलेंडर के ऊपर जो टेस्ट है उसकी डेट वगैरह लिखी हुई होगी सब कुछ, और आपको एक प्लेट इशू कर दी जाएगी इंस्टॉलर की तरफ से। 3 साल के लिए वो होता है, और 3 साल के बाद आपको रीटेस्ट करवाना होता है। लेकिन ये वाला जो सिलेंडर है, ये नॉर्मल जो स्टील सिलेंडर है उनकी तरह हाइड्रो टेस्ट नहीं होगा। इस सिलेंडर के लिए अलग तरह की टेस्टिंग होती है, ऊपर के सरफेस की भी टेस्टिंग की जाती है। तो आप खुद सोचिए, इसके अभी टेस्टिंग सेंटर अवेलेबल नहीं है। 3 साल बाद जब हो जाएगा इसका टाइम पूरा, मतलब दोबारा से टेस्टिंग मांगेगा ये, तब आप कहाँ से टेस्ट कराएंगे? आप जब टेस्ट नहीं कराएंगे तब तक आपको प्लेट नहीं मिलेगी। आप 2 नंबर में प्लेट लगा भी लेते हैं तो वो लगाने वाला इतना गलत फंस सकता है, क्योंकि बाकी किटों में तो ये कह सकते हैं एक बार को कागज़ बना के कि हाँ हमने इसको हाइड्रो टेस्ट करवा लिया था। बहुत लोग करते हैं, 2 नंबर में प्लेट लगा देते हैं बिना टेस्टिंग के, 1000-1200 रुपये ले लेते हैं आपसे, और उसमें अगर कोई भी क्वेश्चन उठते हैं तो वो ये कह सकते हैं यार हमने जाके करवा लिया था टेस्ट। लेकिन इसको कहा ही नहीं जा सकता क्योंकि अभी इसकी टेस्टिंग सेंटर ही अवेलेबल नहीं है। तो वो जो लगाने वाला भी है 2 नंबर में जो लगाएगा, वो क्या दलील दे सकता है कि उसने ये टेस्टिंग अगर करवाई है फिजिकली, जिसके बिना पे वो प्लेट लगी है, तो वो कहाँ से करवाई है? तो इस 2 नंबर के काम में आप भी फंस सकते हैं और वो लगाने वाला भी फंस सकता है। इतने सारे पॉइंट होने के बाद भी आप अगर इसको लगवाते हैं फिर भी, तब भी इसमें एक स्पेशल वाल्व लगाया जाना है, स्पेशल फ्रेम लगाया जाना है। मशीन में कभी भी प्रॉब्लम आ सकती है। सपोज कभी भी इसका जो वाल्व है उसमें प्रॉब्लम आती है, आप ऑन द गो हैं या आप अपने यहीं हैं, तो ये इजीली अवेलेबल नहीं है। आपने उस समय तो लगवा लिया इंस्टॉल करवाते हुए, लेकिन कभी ख़राब होता है, आप कहीं बाहर हैं, तब आप क्या करेंगे? आपको मजबूरी में जो नॉर्मल वाल्व है वो लगाना पड़ेगा, और वो भी एक तरह से सेफ्टी में मतलब बहुत बड़ा छेद हो जाएगा आपकी, कि आप एक तो बिना किसी सर्टिफिकेशन के वो सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद जो सिलेंडर पे लिखा हुआ है बड़ा बड़ा कि आपको नॉर्मल वाल्व नहीं यूज़ करना, सिर्फ पीआरडी वाल्व यूज़ करना है, आपको मजबूरी में नॉर्मल वाल्व यूज़ करना पड़ेगा। तो इस तरह के पॉइंट हैं, ये मेरी सलाह है, मेरी ओपिनियन है कि आप अभी टाइप 4 की तरफ ना जाएं। धीरे धीरे अगर सर्टिफिकेशन आ जाता है तो बिल्कुल जाइए इसकी तरफ। सर्टिफिकेशन आने के बाद प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा, रेट्स भी डाउन हो जाएंगे, इसके जो पार्ट्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, आपको किसी को भी सफाई नहीं देनी पड़ेगी, ना आरटीओ डिपार्टमेंट को, ना ही पुलिस डिपार्टमेंट को, क्योंकि आपके पास एक वैल्यू का पेपर होगा जिसमें हर तरह के सर्टिफिकेशन होंगे। आपको कहीं भी सफाइयाँ नहीं देनी, जो जाने वो डिपार्टमेंट जाने। लेकिन फिलहाल के लिए इससे दूर रहे, एक्स्ट्रा पैसे भी लग रहे हैं। अगर ये सस्ता होता दूसरे सिलेंडर से तो एक बार को हम ये कह सकते हैं यार लालच में आके लोग ये वाला सिलेंडर लगा ले रहे हैं, लेकिन ये सिलेंडर भी महंगा है। हाँ फैंसी है, पैसे जिनके पास है वो भी समझदारी दिखाएं। ये सिलेंडर फिलहाल के लिए ना लगाएं, थोड़ा सा हाथ पीछे रखें, थोड़ा वेट करें। जैसे अगली अपडेट आती है या किसी भी तरह का सर्टिफिकेशन आता है तो ज़रूर मैं शेयर करूंगा, और आप फिर लगवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तब तक इस सिलेंडर के लिए ना है। तो यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कर लेना संस्कारी सुमित चैनल को। जय हिंद।